आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। कल 4 दिसंबर को हमने ट्रैफिक की समस्या को लेकर जो वीडियो बनाया, उसके बाद यहाँ के विस्तार के एक जाने माने वकील और संविधान के रक्षक जिसे कहा जाएगा निसार वैद एडवोकेट, उनसे हम बात करेंगे कि इसके पहले इन्होंने कितनी बार ट्रैफिक डीसीपी में ट्रैफिक का जो डिवीज़न है वहाँ पर इन्होंने कंप्लेन किया, टोल फ्री नंबर पर इन्होंने कॉल की, लेकिन ट्रैफिक की समस्या जूं के तू हैं और अब तक जो है ट्रैफिक के जवानों को तैनात नहीं किया। कई सारी ऐसी समस्याएं, सीधा हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सर निराकरण ट्रैफिक की समस्या को कम करने में लाया जा सकता है। आप एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी किए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो मिला, और आप एक एडवोकेट हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस करता हूँ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मेरा आना जाना रहता है इसी रूट से। मैं जब कोर्ट से वापस आता हूँ तो ये अंबर टावर वाला 4 रास्ता है, रिलायंस पंप वाला 4 रास्ता है, या सोनल 4 रास्ता बीच में आता है, जुआपुरा 4 रास्ता आता है, सरखेज पुलिस स्टेशन 4 रास्ता आता है। जब भी मेरा घर जाना होता है शाम को कोर्ट से लौटने के बाद, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं बगैर ट्रैफिक के सीधा घर पहुंच गया हूं। जब भी जाते 4 रास्ते के पास जाके हम जो क्रॉस रोड है वहाँ जाके फंस जाते हैं, और फंसते इतनी बुरी तरह से कि जिसका मैं दूर दूर तक कोई निराकरण नहीं दिखता। मैंने बार बार मेरी कार में बैठ के, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे कम से कम 100 कॉल से पुलिस 1095 100 नंबर डीसीपी ट्रैफिक, कहीं से कोई निराकरण नहीं है, और ट्रैफिक के कोई नियमों का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और ट्रैफिक, मान लो कि सर ट्रैफिक हुआ और थोड़ी देर में अगर निकल जाना, हमें ऐसा पता चल रहा है कि हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन में सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक कम से कम ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि 20 मरतबा ट्रैफिक जाम होता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 8 है, और राष्ट्रीय दोहरी मार्ग उसको जो कहा जाता है वो है नेशनल हाईवे, फिर भी पुलिस के पास। और जहाँ पर ये जाम होता है वहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ट्रैफिक एम डिवीजन पुलिस स्टेशन है, सरखेज पुलिस स्टेशन है, वेजरपुर पुलिस स्टेशन है, इवन ट्रैफिक डीसीपी का आना जाना रहता है। मेरे बार बार रजूआत करने के बाद कंप्लेंट देरी से जीरो रिजल्ट है, जीरो। यहाँ के लोग पब्लिक त्राहिमाम है। तो मेरी आपके माध्यम से कहना है कि डीसीपी ट्रैफिक है अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर श्री जो है, डीजीपी गुजरात राज्य है, यहाँ पर जो लोग हैं जिम्मे में ट्रैफिक को नियमन करना आ रहा है, वो लोग प्लीज़ ये हमारी आवाज़ सुन के हम 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें। मैं एडवोकेट हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई पुलिस जवानों को तैनात करे, ट्रैफिक पुलिस को रखे, ट्रैफिक पुलिस ना हो तो टीआर भी रखे, जो भी ऑप्शन है। यहाँ पर जब जाम होता है, आपके पास अभी विजुअल है, मैंने देखे, जाम होता है तो कहीं से कोई रास्ता दूर जो लोकल पब्लिक है, जो यहाँ के वॉलंटियर्स है, जो बाजू में रहते हैं, वो लोग खुद खड़े होकर उसको ट्रैफिक का नियमन करवाते, लेकिन यहाँ की पब्लिक कहीं कुछ समझने को तैयार नहीं है, और 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे का जाम लगता है, और पुलिस को बार बार रजूआत करने के बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ के जो भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है ट्रैफिक के, जिनके जिम्मे ट्रैफिक को सॉर्ट आउट करना है, तो मेरी 2 हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे पूरे जुआपुरा की तरफ से मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो भी हो सकता है वो ट्रैफिक के नियमन के लिए पुलिस या कर्मी तैनात किए जाए प्लीज़। सर, ये उन बातों को आप कैसे देखते हैं कि गुजराती में कहा जाता है कि शोभा ना घाटियाँ समान, इतने जो सीसीटीवी पिछले जो महीनों में आपके साथ भी एक केस सामने आया था आपके पास कि सीसीटीवी पुलिस थाना के जो बाहर लगाए हुए हैं उनके माध्यम से ट्रैफिक के, वो भी बंद हैं। जब आपने उसका आवाज़ उठाया तब पता उनको भी चला कि सीसीटीवी आपने अच्छी बात कही। पिछले कुछ दिनों के पहले की बात है, महीना या 1.5 महीना हुआ, पुलिस स्टेशन बाजू में एक एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक वाले, एक जो लड़का रोड क्रॉस करा था उसको उड़ा के चला गया। वो लड़के की बाद में फेटल में मौत हो गई। मौत होने के बाद सरखेज पुलिस स्टेशन में बिल्कुल बाजू में, उसकी मौत होने के बाद जब हमने पुलिस के पास रजूआत की और हमने पुलिस से बोला कि भाई यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी आप देखो ताकि बाइक ट्रेस हो जाए, उसका नंबर मिल जाए, बाइक चालक मिल जाए, तो पुलिस वालों ने बोला आप भी मेहनत करो, तो हम भी साथ साथ करें। तो हमको तब जाके पता चला, हमने बोला यहाँ पर तो सरकारी कैमरे लगे हुए, तो आप इसको देख के, तब जाके हमें पता चला कि जो सरकारी कैमरे लगे हुए जो रोड के ऊपर, जिसको सर्वेलेंस की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सारे के सारे कैमरे बंद थे। हमें बाद में रीजन जानने को मिला कि जिसके ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था जो कैमरे वाले का, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या उसको पैसे नहीं मिले थे, बिकॉज ऑफ वो कैमरे सरकारी बंद थे। तो मतलब मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा नेशनल हाईवे है,
4.5 लाख लोगों की तादाद की बस्ती है यहाँ पर, इतना नियमन ट्रैफिक का हो रहा है। अब मैं सबसे बिजीएस्ट शायद ये रूट होगा अहमदाबाद का, और यहाँ पर ना कैमरे हैं, ना पुलिस के पास सिग्नल है, ना सिग्नल चालू हालत में है, ना सिग्नल का कोई नियमन हो रहा है। मैं तो पब्लिक को ही बोलो, पब्लिक में भी वो अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक भी बस जल्दी में रहती है, यहाँ कोई ई मेमो की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी वजह से पब्लिक भी रूल का भंग कर रही है, अपने आप ही जा रही है, अपने आप ही आ रही है। तो मेरी सरकार से और डीसीपी ट्रैफिक से, अहमदाबाद शहर पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि एक तो सिग्नल ताकीद से शुरू करें, सारे कैमरे शुरू ई मेमो और डालना शुरू करें, ताकि लोग ट्रैफिक के नियम का पालन करना शुरू करें। अब ये देखिए पिछले ही महीनों की घटना है जहां पर ट्रैफिक पुलिस भी लाचार है, एक्सीडेंटली मौत होती है और ट्रैफिक पुलिस लाचार है कि उनके पास कैमरा तक भी अवेलेबल नहीं है। मेरे पास उसके विजुअल है, कहीं से मैं कुछ निकाल के ले गया दूसरे कैमरे से, जो खानगी कैमरे मैंने निकाल के वो भी पुलिस को दिए कि भाई ये मैं दूसरे कैमरे से निकाल के लाया। मेरे दोस्त हैं यहाँ जो मस्तान बाबा की दरगाह में रहते हैं, उन्हीं की मौत हो गई थी। वो बच्चा यंग बच्चा था, 30 ईयर्स का था, लेकिन आज तक पुलिस के पास अनडिटेक्ट है, कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा पुलिस से निवेदन है कि यहाँ पर इतने सारे हादसे हो रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतने लोग एक्सीडेंट करके जा रहे हैं, तो अहमदाबाद ट्रैफिक डीसीपी या अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के पास उसके लिए क्या एक्शन प्लान है? कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब मैं खुद फील्ड में गया तब मुझे पता चला, और बार बार ट्रैफिक का इशू तो अब आज नहीं, आज 4 तारीख का मतलब गई कल का आपका जो इंटरव्यू 5 है, आप रोज जाइए और रोज देखिए कि वहाँ हर रोज ट्रैफिक जाम होता है, और ऐसा जाम कि जिसका स्टक कितनी देर चलेगा इसका कोई लाइफ नहीं होती। तो आप ना प्लीज़ उसको बार बार रोज जाके देखिए। और मेरी ट्रैफिक पुलिस वालों से, कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर से, या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो सबसे निवेदन है कि प्लीज़ इसका कुछ रास्ता या सॉल्यूशन निकालें। और सर कई बार ये देखा जाता है, कल के हमारे कवरेज में ये देखा गया कि हम लोगों ने 8 एम्बुलेंस को फंसा हुआ देखा। अंत में ये हुआ कि हमारे साथ जो एसडीबीआई की टीम थी, जो वो भी वॉलेंटियर बन के ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट करने में लगी, और हम खुद भी ट्रैफिक को तब जाके वो 8 एम्बुलेंस का जो है रास्ता मिला उनको। ऐसे समय पर पेशेंट की भी जान खतरे में होती है और उनको रास्ता नहीं मिलता। देखिए ये सब रोज का है, ये आपने आज देखा, यहाँ पर आपने इसके विजुअल लिए, यहाँ पर जो लोकल बंदे हैं या जिसके होटल या दुकान शॉप्स है, आप रोज पूछिए, रोज इतनी एम्बुलेंस फंसती है रोज। और यहाँ पर इससे ये साबित होता है कि सरकार के पास एम्बुलेंस तो है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन ट्रैफिक में फंसने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब अगर कोई मर जाता है तो किसे जिम्मेदार गिनेंगे? पुलिस को, एम्बुलेंस वाले को, या जिसने ट्रैफिक जाम किया उसको? इसका जवाब मुझे पुलिस कमिश्नर दे। और आपके पास विजुअल है, आप कमिश्नर साहब को बताइए, डीसीपी ट्रैफिक साहब को बताइए, या डीजीपी साहब गुजरात राज्य को बताइए, और बताइए कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब एक एम्बुलेंस के लिए निकलने का 8 एम्बुलेंस, आप जैसे बता रहे कि एक साथ 8 एम्बुलेंस का फंस जाना, मतलब इससे बड़ी बात आंखें खोलने के लिए कोई नहीं है। फिर भी अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुलती तो हमारा देश, मुझे या अहमदाबाद शहर ऐसा लगता है कि राम भरोसे या अल्लाह भरोसे हो जाएगा। जी चलिए, ये तो हुआ, लेकिन साहब कितना अपने इनको भी, कॉरपोरेशन को भी जिम्मेदार समझते हैं आप? क्योंकि मैंने जब हम लोग दौरा करते, कई सारे ऐसे सर्विस रोड है जो डेवलप नहीं हुए, अगर वो सर्विस रोड भी सुधरते हैं, उसकी सुधार की हालत में आते हैं, तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये नेशनल हाईवे के करीब में ये जो 2 आप सर्विस रोड देखोगे, सरकार ने लोगों की दुकानें और मकानें काट के सर्विस रोड डिक्लेयर किया, सर्विस रोड बना दिया है। आप कोई भी ऑफिसर, चाहे सरप्राइज विजिट कर ले, चाहे कॉरपोरेशन के ऑफिसर हो, चाहे कोई भी अधिकारी जिसका ट्रैफिक की जिम्मेदारी है नियमन करना, वो आके देख ले कि रोड पे गाड़ियां पार्क है। और सर्विस रोड कहाँ कहीं चल ही नहीं रहा है, सर्विस रोड सिर्फ नाम का बना के रखा है। वो पूरा का पूरा बंद है। दूसरा कि आप देखेंगे कि जो जी कॉरपोरेशन है, और जब मकान तोड़ने के लिए तो एकदम जल्द से आ जाते हैं, वहाँ तो उनको दिख जाता है कि भाई इरेगुलर है, रेगुलरेशन नहीं है। तो जुआपुरा का जो रोज का ट्रैफिक जाम है, ये क्या कभी कॉरपोरेशन को नहीं दिखा? कॉरपोरेशन सिर्फ क्या यहाँ के लोगों के टैक्स उगराने के लिए? कॉरपोरेशन, डीसीपी ट्रैफिक, सीपी साहब और डीजीपी साहब, मेरा ये सबको मतलब निवेदन है कि आप सब इसके जिम्मेदार हो। हम भी है, मैं उन लोग को सिर्फ नहीं, हम भी है, हमारी भी, लेकिन हम मजबूर है। इतना यहाँ पर जाम लगता है कि हम खुद वॉलेंटरी जाते, फिर भी उसका कुछ हमारा काम आगे नहीं चल रहा है। तो
कॉरपोरेशन वालों की भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो जरूर है वो कदम उठाए, और या वो जो भी अधिकारी है उसको ये बोले कि भाई इसका ध्यान रखें। ये अब ये उन नागरिकों के लिए हम एक जो है ये बताना चाहते हैं कि आप भी जागरूक होइए। जिस तरह से एडवोकेट साहब ने अपने काम में व्यस्त होते हुए भी ट्रैफिक के बीच डीसीपी को कॉल किए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 1095 में भी कॉल किए। सीधा हम उनसे पूछते हैं कि आपने इतनी व्यस्त जो है ट्रैफिक में रहकर भी आपने कॉल किए, नागरिकों से आप क्या कहना? मैं नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ट्रैफिक में फंस रहे वो थोड़ी अवेयरनेस बताए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनका मोबाइल में नंबर ले ले, डीसीपी ट्रैफिक को जैसे ही ट्रैफिक जाम होता है आप एक जागरूक नागरिक के तौर पे तुरंत के तुरंत कॉल करें। कम से कम मेरे जैसे 1000-2000 लोग के कॉल जाएंगे, अपने आप जागेंगे, वरना ये लोग जागेंगे नहीं। तो मेरे हर यहाँ ट्रैफिक में जो फंसने वाले लोगों से निवेदन है कि डीसीपी ट्रैफिक का कॉल फ़ोन नंबर ले ले, एम डिवीज़न ट्रैफिक पुलिस का नंबर ले ले, सरखे जो है या जो भी है सीपी साहब का नंबर ले ले, और जैसे ही जाम हो तो अपना अवेयरनेस बताते वो तुरंत के तुरंत कॉल करे। तो सारे के सारे लोगों से निवेदन है कि इतने सारे कॉल एक साथ जब जाएंगे तो तब जाके इनको पता चलेगा कि ट्रैफिक की समस्या कितनी बड़ी है। जी, हम वो वीडियो भी देखना चाहेंगे जैसे इन्होंने ट्रैफिक के बीच जिस तरह से फोन किया डीसीपी साहब को। सर बताइएगा। मैं कई बार फंस चुका हूँ ट्रैफिक में, खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने बार बार कॉल किए, मेरे पास सारे जो 100 नंबर 1095 या डीसीपी साहब को किए हुए सारे कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारे के सारे कॉल की। मैं आपको ये एक कॉल सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। मैंने खुद रिकॉर्ड किया हुआ कॉल है, देखिए ये मेरा, सुनिए। ये मेरा खुद का मेरी कार से किया हुआ विजुअल के साथ है, देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ ट्रैफिक हेल्पलाइन पर भी नंबर करिया पर क्या कोई हेल्प મળતી નથી। ये मेरा खुद का किया हुआ कॉल है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ, मैं वीडियो उतार रहा हूं। ऑफिस નો फोन नंबर છે, મને 100 नंबर થી મળ્યો છે, जो कोई उपाड़तो નથી कॉल। देखिए सर, और ऐसे मेरे पास कम से कम 100 कॉल से मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैंने 100 नंबर 1095 डीसीपी ट्रैफिक, कहीं से कोई मदद ही नहीं रहा है, और हम लाचार वहां बैठ रहे थे। मैं एक एडवोकेट हूं और मुझे ये कहना पड़ा, मुझे शर्म आ रही है। मैंने जागरूक नागरिक के बार बार रजूआत की है। पुलिस कंट्रोल रूम साहब जी, मैंने डीसीपी ट्राफिक अमदावाद शहर नंबर जो है डीसीपी ट्राफिक, તમે ટ્રાફિક નો નંબર આપો એની પર તમે ફોન પણ નહીં લાગતો સાહેબ। મને ત્રીજી વખત ફોન કર્યો, 1095 આપ્યો પણ 1095 લાગતો જ નથી સાહેબ। બીજો નંબર આપું છું ટ્રાફિક નો, જી સર। એની પર ફોન કરો તમે, બરાબર? જી સર, જી સર। લખો ભાઈ। જી સર। આજે 079 079 2656 2656 1595 1595। हेलो પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ। જી સાહેબજી, હવે છેલ્લા હું 8 દિવસથી કમ્પ્લેન નોંધાવું છું સાહેબ। સરખેજ અંબર ટાવર 4 રસ્તા સખત ટ્રાફિક થાય સાહેબ। નેશનલ હાઈવે છે, નેશનલ હાઈવે નંબર 8। કોઈ પોલીસવાળા હોતા નથી, રોજ સાંજના 6 થી રાતના 9 સુધી। અંબર ટાવર 4 રસ્તા, સોનલ 4 રસ્તા અને રિલાયન્સ 4 રસ્તા સરખેજ સાહેબ। હું છેલ્લા 45 મિનિટથી હું ટ્રાફિકમાં ઊભો છું, 35 મિનિટથી, અને આખો નેશનલ જી 1095 લાગતો નથી સાહેબ। છેલ્લા અડધી કલાકથી ટ્રાય કરું, 100 નંબર પર ફોન કરીને મને આ નંબર આપ્યો, 1095 પહેલા એમણે આપ્યો, નહીં લાગતો સાહેબ। બંધ છે અડધો કલાકથી। હા, અને 1095 લાગતો જ નથી સાહેબ। હું કન્ટિન્યુ ટ્રાય કરી રહ્યો છું। 1095 લાગતો ને કન્ટિન્યુ ટ્રાય કરો છો। પછી મને આ નંબર આપ્યો પાછા 100 નંબર ઉપરથી કે આ નંબર પર કરો આપ। સારું, કઈ વાંધો નહીં, અમે ગાડી કેવડાવી દઈએ છીએ। જરા પ્લીઝ સાહેબ એટલું કેવડાવો ને, અહીંયા સખત જામ છે, સખત એટલે બહુ સખત એમ। સારું, थैंक यू मैम। હાજી। तो मेरी पुलिस से निवेदन है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये मुझे अगर डीजीपी साहब सुन रहे हैं, गुजरात राज्य के पुलिस कमिश्नर साहब सुन रहे हैं, तो उन पर त्वरित एक्शन ले और दोबारा से ऐसा ना हो। और बार बार जो लोगों को यहाँ हालांकि भुगतनी पड़ रही है, अभी जैसे आपने बताया कि आपके विजुअल में आया है कि भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है 8 एक साथ, तो ये सब संज्ञान ले कमिश्नर साहब, ये सारी चीज़ों का संज्ञान ले डीजीपी साहब, और यहाँ के जो भी जिम्मेदार ट्रैफिक के जो इंचार्ज है उन्हें एक्शन ले उनके अगेंस्ट में, या उन्हें ताकीद कर दे कि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए।
चाहिए। हम ये अपेक्षा रखते हैं कमिश्नर साहब से, डीसीपी ट्रैफिक साहब से और डीजीपी गुजरात है जो सीएम साहब से। जी। और सफीन हसन साहब ने तो आज तक कभी दौरा भी नहीं किया है ट्रैफिक। हाँ, मुझे ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बार बार मैं सफीन हसन साहब को अक्सर वीडियो में देखा करता हूँ, उनकी रील्स एफबी में बड़ी वायरल हो रही है कि ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कई बार ये सुना था कि इंचार्ज में यहाँ पर ये विस्तार के कई बार इंचार्ज रह चुके हैं, एक मरतबा भी साहब देखने ले। बार बार यहाँ की वीडियो इससे पहले भी कोई न्यूज़ वालों ने वायरल की थी। तो मेरा ये भी निवेदन है कि जो भी यहाँ पे जो सरकार के आला अधिकारी जिनके जिम्मे में ट्रैफिक आता है, अगर हमारी बात को ना माने, उनको गलत लग रहा है या रजूआत के गलत है, कभी भी सरप्राइज विजिट ले ले जब उनका दिल चाहे। जब उनका दिल चाहे सरखेज पुलिस स्टेशन के आगे के 4 रास्ते, सरखेज ढाल के 4 रास्ते, अंबर टावर 4 रास्ता, रिलायंस पेट्रोल 4 रास्ता, सोनल 4 रास्ता और जो अपरा 4 रास्ता, जब उनका दिल पड़े तब सरप्राइज विजिट ले ले। मैं जब अगर उनको ट्रैफिक नहीं दिख जाए, जब भी वो आ जाए और ट्रैफिक नहीं दिखे, तो वो जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता, हर वक्त। तो अगर हमारी बातों को सच नहीं माना जाए तो वो आगे एक मरतबा विजिट करके देख ले, तो उनको खुद पता चलेगा। जी चलिए, एक बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है एडवोकेट निषाद वैद के द्वारा। संविधान के रक्षक है, इन्हें बहुत दुख है कि हमारे जैसे एडवोकेट की सुनी नहीं जाती, तो यहाँ के आम नागरिकों का क्या होता होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते हैं, स्कूलों के लिए जो बच्चे स्कूल से घर आते हैं, घर से स्कूल लौटते, तब तक माँ बाप को ये फिक्र रहती है कि हमारा बच्चा घर पे सही सलामत पहुँचेगा या नहीं। जॉब करने वाले, अपने बिजनेस पे जाने वाली आवाम जो है, उन्हें भी ये डर रहता है कि हम अपनी जॉब पर, हम अपनी जो है दुकानों पर समय से पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि सीधा बाहर निकलते अपने कामकाज के रोजगार के लिए तो वो ट्रैफिक का सामना करते हैं, उसके बाद उन्हें मशक्कतों के बाद वहां पर पहुंचना पड़ता है। लेकिन अब ये रुकने वाली जो है समस्या नहीं है। यहाँ के तमाम नागरिक जो है उनको जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सफीन हसन साहब से भी निसार एडवोकेट ने कहा है कि आप आइए, सरप्राइज विजिट करिए, ताकि आपको ये लगे कि हमारे समस्या विस्तार की समस्या कितनी है। यहाँ पर विधायक जी को भी आह्वान किया गया, काउंसिलर को आह्वान किया गया है, इन तमाम को मिलकर इस विस्तार की जो है समस्या का समाधान लाना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में आवाम को सड़कों पर उतरकर इसके लिए आंदोलन बड़ा झेलना होगा, विधायक जी को और काउंसिलर को और ट्रैफिक डीसीपी को। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।